So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions. The target will be 10 questions daily and your time limit will be 15 minutes. How you have to give the test? First, you have to download the app from Google Play Store. Secondly, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test and then you have to start appearing for the test. After you have finished the test, you have to check solutions with us on our YouTube channel, that is Aap Tair with Classes. So let us begin with our first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी वाणी उर प्रदेश से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन यह शरीर क्रिया का है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। तो अब इसका आंसर देखिए क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पश्यन्ति। तो पहले तो ध्यान में रखिए कि वाणी के कितने प्रकार बताए गए हैं। वाणी के प्रकार बताए गए हैं चार। उसमें से जो पहली वाणी है दैट इज परा, वह नाभि से उत्पन्न होती है। इसके बाद दूसरी जो है पश्यन्ति, वह उर प्रदेश से होती है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसके बाद जो तीसरी है दैट इज मध्यमा, मध्यमा कंठ से उत्पन्न होती है। एंड लास्ट इज वैखरी, वैखरी उत्पन्न होती है मुख से। तो इस तरह से यह वाणी के चार प्रकार बताए गए हैं और उसमें हर एक का साइड बताया गया है कि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो नाभि, नाभि के बाद फिर उर प्रदेश आता है, मींस चेस्ट रीजन आता है। उसके बाद कंठ आता है, बाद में मुख होता है। तो ऐसे डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखिए। और वाणी का सीक्वेंस क्या रहेगा? परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सेकेंड, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य चरक ने सप्त चतुष्क का वर्णन किस स्थान में किया है? आयुर्वेद इतिहास का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है सूत्र स्थान, ऑप्शन बी निदान स्थान, ऑप्शन सी विमान स्थान एंड लास्ट ऑप्शन इज चिकित्सा स्थान। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूत्र स्थान। तो अब आप पूछेंगे कि सप्त चतुष्क होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, में जो कुल 30 अध्याय हैं उनको 7 चतुष्क में बांटा गया है। पहला चतुष्क क्या है? अध्याय नंबर 1 से लेके 4, और वह चतुष्क है भेषज चतुष्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चतुष्क है अध्याय नंबर 5 से लेके अध्याय नंबर 8, एंड दैट इज स्वस्थ चतुष्क। इसके बाद तीसरा चतुष्क है अध्याय नंबर 9 से लेके 12 तक, और उस चतुष्क को बोलते हैं निर्देश चतुष्क। फोर्थ चतुष्क है 13 से लेकर अध्याय 16 तक, एंड दैट इज नोन एज कल्प चतुष्क। ठीक है, इसके बाद 17 से लेके 20वां अध्याय, उसे कहेंगे हम योजना चतुष्क। इसके बाद 21 से लेके 24वां, 17 से 20 वाला जो है दैट इज रोग चतुष्क, नॉट योजना चतुष्क, दैट इज रोग चतुष्क। जो 21 से लेके 24वां है दैट इज योजना चतुष्क, एंड लास्ट इज 25 से लेके 28वां जो अध्याय है दैट इज अन्नपान चतुष्क। तो इस तरह से 28 अध्याय तक 4 चतुष्क डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 29 और 30th अध्याय है, उसका क्या? तो उसको संग्रह अध्याय कहा गया है। ये ध्यान में रखिए आप, क्या कहा गया है उसको? संग्रह अध्याय। अब इसका कोड कैसे ध्यान में रखेंगे आप? दिस इज भेषज का बी, स्वस्थ का एस, निर्देश का एन, BSN, के रोग का आर, योजना का वाई और अन्नपान का ए। कोड हमने ऐसा बनाया है BSN क्रिया, BSN क्रिया। इसमें से आई स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल में रहेगा। ठीक है, इस तरह से पूरे आपको चतुष्क याद करने हैं। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है
कि निम्न में से कल्प चतुष्क के अंतर्गत कौन से अध्याय आते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, अध्याय क्रमांक 13 से लेके 16। या फिर क्वेश्चन आया कि योजना चतुष्क के अंदर कौन से अध्याय आते हैं, तो 21 से लेके 24। ठीक है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सूत्र स्थान इसका करेक्ट आंसर है, और कहाँ दिया हुआ सूत्र स्थान 30वां अध्याय मतलब आखिरी अध्याय, श्लोक नंबर 36 से लेके 44 तक दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा सारे चतुष्क एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए मैंने, इस पे क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। शरीर रचना का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सूची 1 क्या कहता है, आचार्य के नाम दिए हैं, और सूची 2 में क्या कहा गया है, कोष्ठांग की संख्या है। ठीक है, चलो सबसे पहले चरक, चरक ने कितने कोष्ठांग बताए हैं, 15। चरक में 15 कोष्ठांग बताए गए हैं, मतलब यहाँ का 1 का रहेगा 3। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत में कितने कोष्ठांग बताए हैं, 8, तो इसका क्या रहेगा, 4। काश्यप ने कितने कोष्ठांग बताए हैं, 13, तो काश्यप का हो गया 13, मतलब कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। और अष्टांग संग्रह में 7 कोष्ठांग बताए हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन। तो 3 4 1 2 ये है उसका करेक्ट सीक्वेंस। तो क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, 3 4 1 2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दो, ये तो हो गए हमारे 4 आचार्य। अब आप बोलेंगे कि अन्य आचार्य कौन कौन से हैं, तो भेल के भी 15 ही कोष्ठांग हैं, और अष्टांग हृदय ने 11 कोष्ठांग बताए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। इन आचार्यों के अलावा और किसी पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनमें से किस आचार्य ने कौन से कितने कोष्ठांग बताए हैं। ये पूरे 6 आचार्य आपको याद हो गए, तो इसके बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भेल ने 15 बताए हैं और अष्टांग हृदय में 11 कोष्ठांग बताए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पक्षवत ग्रह अपतानक अर्दितश्च किस रस के अतिसेवन से होने वाला परिणाम है। द्रव्य गुण का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ ध्यान में रखिए, मैंने आपको जब द्रव्य वन पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी भी वात व्याधियां होती है, ये वात व्याधि है, पक्षवत ग्रह मतलब एक प्रकार से मन्याग्रह भी आप ले सकते हो उसको, अपतानक ये भी वात व्याधि है, अर्दित ये भी वात व्याधि है। तो जितनी भी वात व्याधियां होती है वह कषाय रस के अति सेवन से उत्पन्न होती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कषाय रस। चरक ने बताया है ये। इसका रेफरेंस देखिए, चरक सूत्र 26/42वां श्लोक, वहां आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये सब वात व्याधियां हैं, और वात व्याधियां हमने किस में पढ़ी है, चरक के अकॉर्डिंग कषाय रस के अंडर में पढ़ी है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ईयर इज करेक्ट। अब देखिए, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है आपके सामने। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट 1 क्या कहता है, उसका हेडिंग मसल्स, और लिस्ट 2 क्या कहता है, मसल्स का फंक्शन। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी मसल है, डिप्रेसर एंगुलरिस। तो डिप्रेसर एंगुलरिस का यहाँ पर काम क्या है, इट इज मसल ऑफ ग्रीफ, मतलब एंगर की मसल है वो, मसल ऑफ ग्रीफ। ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा नाम की मसल है, उसका फंक्शन क्या है, प्लेटिज्मा का प्लेटिज्मा का फंक्शन है मसल ऑफ टेरर, तो यहाँ मैं टेरर लिख देता हूँ। ठीक है, सोलियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट है। सोलियस को कहते हैं पेरिफेरल हार्ट, मतलब पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। सोलियस को क्या कहते हैं, पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। एंड लास्ट देखो क्या है, फ्रंटालिस। फ्रंटालिस इज मसल ऑफ सरप्राइज। ठीक है, तो ग्रीफ में क्या है, 3, टेरर 2, पेरिफेरल हार्ट 1 एंड सरप्राइज 4, तो 3 2 1 4 यहाँ पे है इसका राइट आंसर। सो 3 2 1 4 ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली सोलियस को पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, और नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक अनुसार
अति नरकांक्षी किस योनि व्यापत का हेतु है? स्त्री रोग का ये क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। अरजस्का, अचरना, अतिचरना, उपप्लुता। ठीक है, तो चरक में यहाँ पर अचरना के लिए ये आया है अति नरकांक्षी। अति नरकांक्षी का मीनिंग क्या होता है? जिस स्त्री को एक्सेस सेक्सुअल डिजायर होती है, दैट इज अति नरकांक्षी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। रेफरेंस देखिए, चरक चिकित्सा 30/18। अब ध्यान दो, वाग्वट में एक टर्म आया है जिसे कहा गया है अतिरति प्रिया। जब आप वाग्वट के योनि व्यापक पढ़ोगे ना, तो ये अतिरति प्रिया आया है एक जगह पर, मीनिंग उसका भी सेम है। जो अति नरकांक्षी का मीनिंग है उसका भी मीनिंग सेम है, बट ये किसके लिए कहा गया है? ये विप्लुता योनि व्यापक के लिए कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो। तो अगर मीनिंग में से क्वेश्चन आता है और आचार्य का नाम भी दिया रहता है, तो कभी भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर आचार्य का नाम नहीं दिया है तो ऑलवेज गो फॉर चरक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अचरना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडियाट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लिस्ट 1 क्या है? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, एंड लिस्ट 2 क्या है? एज। ठीक है, अब जो पहला देखिए, माइलस्टोन ग्रॉस मोटर का नेक होल्डिंग। नेक होल्डिंग यह रहता है 3 मंथ्स में। इसके बाद सिट्स इन ट्राइपॉड फैशन, वो रहता है 6 मंथ्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है? क्रीप्स अपस्टेयर्स, वो रहता है 15th मंथ में। एंड राइट्स ट्राइसाइकिल, वो कब डेवलप होता है? 3 इयर्स में या फिर 36 मंथ्स में। तो आंसर बहुत सिंपल है यहाँ पर, A1, B2, C3, D4। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा यहाँ पर। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैच द पेयर बोला है तो एक दूसरे के सामने वाला ही कैसे करेक्ट हो गया। ऐसे करेक्ट करेक्ट होता है एग्जाम में भी। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार दिया जाता है ऐसा, तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिष्ठाया क्रियाफल श्रयत्वम यम के किस प्रकार के संदर्भ में वर्णित है? स्वस्थ वृत्त का क्वेश्चन है। अब यम के पहले तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर एक एक प्रकार का देखते हैं हम क्या कहा गया है। अहिंसा के लिए कहा गया है प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्याग। प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैर त्याग, ये कहा गया है अहिंसा के लिए। सत्य के लिए क्या है? प्रतिष्ठाया कॉमन है। ठीक है, क्रियाफल श्रयत्वम कहा गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। अस्तेय के लिए क्या कहा गया है? प्रतिष्ठाया कॉमन है। रत्न, सर्व रत्नोपस्थानम, सर्व रत्नोपस्थानम कहा गया है अस्तेय के लिए। एंड ब्रह्मचार्य के लिए कहा गया है प्रतिष्ठाया, अगेन कॉमन है, प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ। यह ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है यहाँ पर? प्रतिष्ठाया क्रियाफल श्रयत्वम, ऑप्शन बी सही है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सुश्रुत अनुसार कर्ण नासा नाड़ी शल्यानाम आहरणार्थ किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, शल्य तंत्र का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको यहाँ पे राइट आंसर बता दूंगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ताल यंत्र। ताल यंत्र के लिए का उपयोग कहा गया है कर्ण नासा नाड़ी शल्यानाम आहरणार्थ। अब बाकी भी देख लेते हैं अपन। स्वस्तिक के लिए कहा गया है अस्थि वि दष्ट शल्य उद्धरणार्थ। अस्थि वि दष्ट शल्य उद्धरणार्थ। इसके बाद संदंश यंत्र के लिए भी कहा गया है त्वक मांस शिरा स्नायु शल्य उद्धरणार्थ। त्वक
मांस, सिरा, स्नायु, शल्य, उद्धरणार्थ। ये किसके लिए कहा गया है? संदंश यंत्र के लिए। एंड लास्ट नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र के लिए कहा गया है स्त्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ। जो स्त्रोतस में छिपे शल्य हैं उनको निकालने के लिए नाड़ी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर चारों यूजेस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 7/12वां श्लोक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। सुश्रुत अनुसार बंधोपतापैश्च भवेद विशेष किस शिरोरोग का लक्षण है? शालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। तो शिरोरोग के 11 प्रकार हैं अपने पास, सुश्रुत ने बताए हैं। उसमें से यहाँ पर सही आंसर क्या है? वातज। करेक्ट आंसर इज वातज। इसका मीनिंग क्या है? बंधोपताश्च भवेद विशेष मतलब सिर पे पट्टे बांधने पर पेशेंट को या रुग्ण को आराम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उसका ये मीनिंग है। पित्तज में क्या है? पित्तज में कहा गया है कि यदि वह जो शिरोरोग रहता है वह रात के समय में शांत होता है। ठीक है, कफज के बारे में सब कफ के लक्षण कहा गया है, और रक्तज के बारे में एक स्पेसिफिक लक्षण कहा गया है स्पर्श सहत्वम। स्पर्श असहत्वम मतलब एक प्रकार से टेंडरनेस होना वहां पर। यह रक्तज शिरोरोग के लिए कहा गया है स्पेसिफिकली, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस मिल जाएगा आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 25वां अध्याय 5वां श्लोक। तो ऑप्शन ए वातज यहाँ पर करेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।